चंदनपुर नामक गांव में ईश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसके सिर पर बाल नहीं था। अक्सर लोग उसके बालों को लेकर उसका मजाक बनाया करता था। ईश्वर तरह तरह के बाजारों से तेल लाकर अपने सिर पर लगाता था, लेकिन फिर भी उसके सिर में बाल नहीं उग रहे थे। एक दिन ईश्वर बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। वही एक दुकानदार ईश्वर का मजाक बनाता है। अरे ईश्वर, अरे तू क्या बाजार में कंघी लेने आए हो? आओ आओ, अपने लिए एक कंघी ले लो। पास ही कुछ लोग खड़े हुए थे जो ईश्वर का मजाक उड़ाता है। टकला टकली गए हाट बाजार, टकला पाए 2000। टकली बोले चूड़ी पहनेंगे, टकला बोला खबरदार। लोगों की बातें सुनकर ईश्वर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। चलते चलते ईश्वर एक भयानक घना जंगल में पहुंच जाता है। ईश्वर काफी थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की? सबको बाल दिए, पर मुझे क्यों नहीं बाल दिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जहाँ भी जाओ मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाया करते हैं और मुझसे कंघी लेने को कहता है। अरे, जब मेरे सिर पर बाल ही नहीं है तो मैं कंघी लेकर क्या करूँगा? भला ऐसे जीने से तो अच्छा है मर ही जाना ठीक है। मरना किसी समस्या का हल नहीं है मित्र। अरे, ये किसकी आवाज़ है? ईश्वर थोड़ा घबरा जाता है और कहते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो जो मेरे बातें सुन रहे हो? मैं पेड़ हूँ मित्र, जिसके छाँव में तुम बैठे हो। अरे, तुम तो पेड़ हो। अरे पेड़, क्या तुम बोल सकते हो? पर तुम पेड़ होकर कैसे बोल सकते हो? हाँ हाँ मित्र, मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा कुछ मदद करना चाहता हूँ। ए लो। यह बोलते ही एक कंघी प्रकट होता है। यह कंघी तुम ले जाओ और अपने सिर पर घसीटना। उसके बाद तुम्हारे सिर पर बाल उग आएगा। ईश्वर कंघी लेकर घर चला आता है। ईश्वर जब पेड़ के कहने के मुताबिक कंघी को अपने सिर पर घसीटता है, उसके सिर पर सुंदर घने घने बाल आ जाता है और चुपचाप सो जाता है। सुबह होने पर ईश्वर देखता है कि कंघी के पास कुछ सोने के सिक्के रखे होते हैं। ईश्वर खुशी के मारे फूले नहीं समा पाता है और कंघी का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कंघी। तुम्हारे वजह से मेरे सिर पर बाल उग आया है। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे वजह से बहुत अमीर हो गया हूँ। सब तुम्हारे वजह से ये सब हो सका है और उस जादुई पेड़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे यह कंघी दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस पेड़ और कंघी के वजह से हूँ। अब वह कंघी रोज ईश्वर को सोने के सिक्के देने लगता है, जिससे ईश्वर कुछ ही दिनों में अपने लिए एक बड़ा घर बना लेता है। धीरे धीरे यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। हेलो बच्चे, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं? यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। सुना है तुमने, वह गंजा ईश्वर बहुत ही अमीर हो गया है और उसके सिर में काली घने घने सुंदर बाल आ गया है। उसकी तो जिंदगी ही बदल गया है। हाँ हाँ भाइयों, वो गरीब अब गरीब नहीं रहा और ना वो गंजा रहा। अब तो उसके सिर पर घने सुंदर बाल भी आ गया है और बहुत ही अमीर हो गया है।
पता नहीं कैसे। तभी वहाँ से ईश्वर गुजरता है तो गांव वाले ईश्वर को देखता ही रह जाता है। उसके सिर पर बाल आने से ईश्वर काफी सुंदर लगता है और उसके तो रहन सहन ही बदल गया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए।